आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे छात्र छात्रा प्रशिक्षु जो बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं और अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, बिहार यूनिवर्सिटी से मिलने वाली जो सिलेबस है वह इंग्लिश मीडियम में होती है और इंग्लिश मीडियम में होने के कारण से बहुत सारे प्रशिक्षुओं को परेशानी होती है, हिंदी मीडियम में उन्हें समझ में नहीं आती। उन्हीं की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मेरे यह यूट्यूब चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपको बीएड फर्स्ट ईयर जो 2 इयर्स कोर्स है, फर्स्ट ईयर की सभी सिलेबस हिंदी में उपलब्ध कराए गए हैं। इसके पहले 2 वीडियो जारी की गई है, जिसमें C1, C2, C3 की एक वीडियो है, C4, C5, C6 की एक वीडियो है तथा EPC संबंधित जो 3 EPC हैं, EPC 1, EPC 2 तथा EPC 3, इन तीनों को मिला करके आज यह हमारा तीसरा वीडियो तैयार हो रहा है। आप यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें, जिससे कि आगे आने वाले जो भी वीडियो हो आपके चॉइस के अनुसार अर्थात आपकी पसंद के अनुसार हम लेकर के आ सकें। विशेष करके शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई जो खबरें होती हैं उसके लिए हमारा यह यूट्यूब चैनल हमेशा आगे तत्पर रहता है, जिससे कि आपको कोई भी सूचना हो तो वह सबसे पहले मिल सके। तो बीएड फर्स्ट ईयर के जो प्रशिक्षु हैं उनके लिए आज हमारा यह तीसरा एपिसोड है, जिसमें कि सिलेबस को हिंदी मीडियम में रूपांतरित किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, अनुवाद किया गया है। उम्मीद करता हूं कि यह आपकी EPC 1, 2, 3 की जो सिलेबस है आपको निश्चित रूप से उपयोगी होगा। आगे बढ़ते हैं कि क्या इसमें हमारे पास पढ़ने के लिए है। आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, जरूर इसका लाभ आपको मिलने वाला है। कोर्स नंबर है EPC 1 और कोर्स क्रेडिट है 2 तथा सैद्धांतिक अर्थात थ्योरी की भाषा जो है थ्योरी है 40 नंबर की और प्रायोगिक है 10 नंबर अर्थात असाइनमेंट में होते हैं। EPC 1 कहता है कि पाठ्य सामग्रियों के पठन एवं चिंतन, पाठ्य सामग्रियों के पठन एवं चिंतन यूनिट 1 में है। यूनिट 1 में है कथात्मक और निर्देशात्मक विचारों के साथ शामिल होना, कथात्मक और निर्देशात्मक विचारों के साथ शामिल होना। चयनित पाठ्य सामग्री में शामिल हो सकेगा, चयनित पाठ्य सामग्री में शामिल हो सकेगा कहानी या उपन्यास के कोई अंश, नाटक की कोई घटना, विविध निर्देशात्मक विचार या यहाँ तक कि अच्छे तरह से प्रस्तुत की गई कोई कॉमिक की कहानियाँ। आगे है कि प्रस्तावित गतिविधियाँ जो हैं उसमें आप ध्यान से देखिएगा। वह है कि विचारों को समझते हुए ग्रहण कर पाना और उनके दृष्टिगत कल्पना कर पाने हेतु पठन, व्यक्तिगत समूह पठन और परिचर्चा तथा व्याख्या। दूसरा है कि विचारों का पुनः कथन, विभिन्न विचारों बिंदुओं से अपने शब्दों में कथन, छोटे समूहों में नई स्थिति बनाना। तीसरा है किसी के जीवन अनुभवों से संबंधित विचारों की व्याख्या करना लघु समूह के सामने। चौथा है कि चरित्र और स्थितियों की परिचर्या, अर्थ बताने को साझा करने एवं विचार बिंदु लघु समूह में। और अगला पॉइंट है कि पाठ्य सामग्री आधारित लेखन जैसे दृश्य का सारांश, कहानी का वर्वेशन, किसी परिस्थिति का संवाद रूपांतरण इत्यादि। कार्यगत कार्य अर्थात टास्क दिए जाएंगे, व्यक्तिगत कार्य आपको इंडिविजुअल करना है। यूनिट 2 कहता है कि प्रचलित विषयों के साथ शामिल होना, यूनिट 2 कहता है प्रचलित विषयों के साथ शामिल होना। वर्णनात्मक, विवरणात्मक, लेखन आधारित प्रस्तावित गतिविधियाँ चयनित पाठ्य में शामिल हो सकेंगे, यानी कि आगे आने वाली जो आपकी सिलेबस है उसके बारे में कही जा रही है। वह है कि लेख, संदर्भ सूची संग्रह लेखन या प्रचलित पाठ्य के सारांश लेखन, छात्र अध्यापकों के विषय क्षेत्र से लिया गया कोई थीम, विविध विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास, भूगोल, साहित्य, भाषा। और नेक्स्ट है इस इकाई हेतु छात्र अध्यापकों को समूह के विषयानुसार बांटते हुए विभिन्न पाठ्य सामग्री को विभिन्न जोड़े में पढ़ा जाना चाहिए। यूनिट 3 कहता है कि शैक्षिक लेखन में शामिल होना, शैक्षिक लेखन में शामिल होना अर्थात एजुकेशन, शिक्षा से जुड़ा हुआ यह भी टॉपिक है। चयनित पाठ्य सामग्री को प्रचलित शैक्षिक लेख, सार या अध्ययन जो लेखन के शैक्षिक विद्यालयीकरण, शिक्षण या अधिगम से संबंधित हो लिया जा सकता है। चयनित आलेख, निश्चित बिंदु, विचार या तर्क वितर्क जो उक्त थीम के कुछ पहलू होने चाहिए। छात्राध्यापक को इस इकाई हेतु आकस्मिक रूप से
समूहित किया जा सकता है। प्रस्तावित गतिविधियां जो होती हैं वह है थीम पर विचार करना एवं लेख पर तर्क वितर्क हेतु पठन, निर्देशित पठन व्यक्तिगत या युग्म में। दूसरा है कि लेख या साहित्य लेखों का विश्लेषण, उपशीर्षक की पहचान, महत्वपूर्ण शब्द, विचारों का क्रम, ठोस विवरण का उपयोग, उदाहरण और या सांख्यिकीय निरूपण इत्यादि, जोड़ों में निर्देशित कार्य। नेक्स्ट है थीम की परिचर्चा, अनुक्रिया और विचार बिंदुओं का साझा, लघु समूह चर्चा, उसके बाद है अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, जवाबी पत्र लेखन, और लास्ट है कि चयनित पत्र, प्रश्न और उत्तर की प्रस्तुति बड़े समूह। इस प्रकार आपने देखा कि EPC 1 का कोर्स सिलेबस जो है वह पूरा हुआ। अब EPC 2 में आते हैं। कोर्स कोड है, कोर्स नंबर है EPC 2, कोर्स क्रेडिट है 2 तथा सैद्धांतिक 40 है, अर्थात थ्योरी आपकी 40 नंबर की होगी और असाइनमेंट जो है वह 10 अंक का होगा। EPC 2 का जो पेपर है वह है शिक्षा में नाटक और कला। नंबर 1 में है यूनिट 1 प्रदर्श कला के रूप में नाटक एवं शिक्षा में इसकी प्रासंगिकता। इसमें है कि नाटक की अवधारणा एवं शिक्षा में इसकी प्रासंगिकता की समझ। उसके बाद है शिक्षण शास्त्र के रूप में नाटक अभिनय। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि नाटक का आयोजन, शुरुआती गतिविधियां एवं संसाधन, नाटक से संबंधित मंडली। नेक्स्ट है नाटक खेलना, जिसमें कहानी, संवाद, पात्र, प्रतीक, विभिन्न परिस्थितियों का निर्माण करना। उसके बाद नेक्स्ट है नाट्यशाला के रूप में अन्य रूप, जैसे मंच प्रदर्शन, हंसी, व्यंग, अनुकरण, नुक्कड़ नाटक इत्यादि। नेक्स्ट है कि भारतीय और क्षेत्रीय नाटक परंपराओं का ज्ञान। उसके बाद आगे है कि समकालीन भारतीय स्थिति में नाट्य और नृत्य के सामाजिक प्रासंगिकता। और उसके बाद नेक्स्ट है अध्ययता में नाट्य कला की प्रशंसा। यूनिट 1 के बाद अब यूनिट 2 में हम लोग चलते हैं। वह है कि दृश्य कला एवं शिल्प। दृश्य कला एवं शिल्प का शिक्षा में औचित्य की समझ। नेक्स्ट है कि शिक्षण शास्त्र के रूप में दृश्य कला और शिल्प। अगला टॉपिक है कि दृश्य कला एवं शिल्प अनेक रूप, मूल, संस्थान एवं उनके उपयोग। अगला टॉपिक है कि भारतीय शिल्प परंपरा और क्षेत्रीय लोक कला का ज्ञान। अगला टॉपिक है कि अध्ययता में दृश्य कला एवं शिल्प का गुणानुगणना। चलिए, इस प्रकार यूनिट 2 पूरा होता है। यूनिट 3 में हम लोग देख रहे हैं कि वह है कि कला समन्वित अधिगम एवं शिक्षक की भूमिका। कला समन्वित अधिगम एवं शिक्षक की भूमिका। इसमें टॉपिक है कि विद्यालय पाठ्यचर्या में नाटक का जुड़ाव। नेक्स्ट टॉपिक है नृत्य या नाटक शोध एवं अन्य संभागों की कला से संबद्धता। नेक्स्ट है विद्यालय पाठ्यचर्या में कला एवं शिल्प का जुड़ाव। उसके बाद नेक्स्ट है विद्यालय एवं कक्ष को कला समन्वित अधिगम की जगह के रूप में प्रदर्शन करना। नेक्स्ट है कला समन्वित अधिगम हेतु शिक्षक की तैयारी। और उसके बाद है नृत्य नाटक प्रसार एवं अध्ययन में मीडिया और प्रौद्योगिकी की भूमिका। तो इस प्रकार आपने देखा कि यूनिट 2 अर्थात EPC 2 का आपने पूरा का पूरा सिलेबस देख लिया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। EPC 3 में देखते हैं कि क्या है हमारे पास। कोर्स नंबर EPC 3 है, कोर्स क्रेडिट 2 है। सैद्धांतिक अर्थात थ्योरी के लिए आपके 40 अंक है तथा असाइनमेंट के लिए 10 अंक दिए गए हैं। EPC 3 का टॉपिक जो है उसका नाम है ICT की समालोचनात्मक समझ। यूनिट 1 कहता है कि ICT और कंप्यूटर अनुप्रयोग के आधारित सामग्री मूल तत्व कौन कौन से हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, अर्थ बताना है, प्रकृति और फायदे बताने। सेकेंड टॉपिक है नई सूचना प्रौद्योगिकी का उद्भव, जिसमें संगणना और दूर संरचना का सम्मिलन है। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर के मौलिक तत्व, रचना, अदा उपकरण, प्रदा उपकरण, संग्रह उपकरण और प्रदर्श उपकरण, जिसमें कि हार्डवेयर समस्या दूर करना एवं उपचार है। संक्रिय पद्धति में अर्थ और प्रकार हैं तथा कंप्यूटर के प्रकार हैं। अगला है कंप्यूटर नेटवर्क, इसके बारे में आपको पढ़ना है। लैन वैन इंटरनेट, अवधारणा एवं संरचना,
इंटरनेट है, संसाधन का ज्ञात करना, नेविगेट करना, सर्च करना और सिलेक्ट करना। उसके बाद अगला टॉपिक है डिजिटल कैमरा, कैमकॉर्डर, स्कैनर, प्रभावकारी श्वेतपट्ट के उपयोग और मल्टीमीडिया संसाधन के सृजन एवं उपयोग हेतु मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कंप्यूटर सुरक्षा, अर्थात कंप्यूटर को सुरक्षित कैसे रखा जाए, वायरस से लेकर के क्राइम को लेकर के, इन सभी चीज़ के लिए यहाँ रखा गया है कंप्यूटर सुरक्षा। हैंगिंग वायरस, स्पाईवेयर, दुरुपयोग, एंटीवायरस, फायरवॉल एवं सुरक्षित अभ्यास, इन सभी चीज़ों को लेकर के कंप्यूटर सुरक्षा है। ये हो गया यूनिट 1। यूनिट 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं यूनिट 2 क्या कहता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के मूल तत्व कौन कौन से हैं। सॉफ्टवेयर अर्थ एवं प्रकार, जिसमें उत्पत्ति हेतु सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, स्वामित्व सॉफ्टवेयर, खुले संसाधन सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर और फ्रीवेयर है। तो आपने देखा कि सॉफ्टवेयर से संबंधित कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं। उसके बाद है खुला साधन वाले सॉफ्टवेयर। खुला साधन से अभिप्राय है अवधारणा, दर्शन, प्रकार एवं फायदे। खुले संसाधन वाले शैक्षिक सॉफ्टवेयर, यह सॉफ्टवेयर हम लोगों को पढ़ने हैं। नेक्स्ट है MS विंडोज़ से परिचय, MS विंडोज़ से परिचय। डेस्कटॉप नेविगेटिव करना, नेविगेट करना। उसके बाद है नियंत्रण पैनल। उसके बाद है फाइल प्रबंधन। उसके बाद एक्सप्लोरर एवं अतिरिक्त सहायक। उसके बाद है अतिरिक्त सहायक। नेक्स्ट है MS ऑफिस से परिचय एवं ओपन ऑफिस, MS ऑफिस से परिचय एवं ओपन ऑफिस। उसके बाद आगे टॉपिक है कि माइक्रो कंप्यूटर उपयोग के मूल तत्व। माइक्रो कंप्यूटर उपयोग के मूल तत्व, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रस्तुति और आर्यरतन और एवं इनके शैक्षिक अनुप्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयोगी औजार में आते हैं PDF बनाने वाला, उसके बाद है फाइल संग्राहक, उसके बाद फाइल बदलाव करने वाला तथा एंटीवायरस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मल्टीमीडिया के अर्थ, प्रकार, फायदे एवं मल्टीमीडिया संसाधन का मूल्यांकन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है शिक्षा में मल्टीमीडिया के विकास एवं प्रयोग मूल्यांकन करना, सेविंग और बुक मार्क करना था। नेक्स्ट हो जाता है वह है कि ई विषय वस्तु, जिसमें रूपरेखा, विकास, मानक, अधिगम सामग्री और पुनः उपयोग और अर्थिंग टूल, ये सभी हमारे जो आप देख रहे हैं EPC 3 के 2 यूनिट पूरे हो गए। अब है EPC 3 के यूनिट नंबर 3 ICT आधारित शिक्षा एवं मूल्यांकन। कंप्यूटर आधारित अनुदेश, कंप्यूटर सहायक अनुदेश तथा कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेश। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है शैक्षिक सॉफ्टवेयर, अवधारणा, शैक्षिक सॉफ्टवेयर की जरूरत एवं मूल्यांकन। उसके बाद है प्रौद्योगिकी सहायक प्रस्तुति, जिसमें प्रयोजना कार्य और दत्त कार्य आते हैं। नेक्स्ट है अवधारणा, विद्यार्थियों के शैक्षिक MM प्रस्तुति और प्रयोजना, दत्त कार्य की जरूरत एवं मूल्यांकन। नेक्स्ट है साहित्यिक चोरी, जिसमें प्रौद्योगिकी समर्थित विद्यार्थियों के दत्त कार्य, प्रयोजना कार्य से संबंध में साहित्यिक चोरी की अवधारणा, साथ ही शिक्षा में साहित्यिक चोरी को कम करने के उपाय। और नेक्स्ट है विद्यालयी स्थिति में प्रश्न बैंक का विकास करना, जिसमें मूल्यांकन प्रक्रिया सन्निहित है। हॉट पोटैटोस का उपयोग करते हुए विविध प्रकार के प्रश्न जैसे बहुवैकल्पिक प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, उलझे वाक्य के रूप में प्रश्न, क्रॉसवर्ड, मिलान करने वाले प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति वाले अभ्यास प्रश्नों से प्रश्न तथा विकास बैंक, ये सभी हमारे जो EPC 3 के सिलेबस थे इस प्रकार से आपका पूर्ण होता है। तो यहाँ आपने देखा EPC 1 to 3 तीनों के सिलेबस आपको हिंदी मीडियम में उपलब्ध करा दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा यह उपलब्ध कराया गया EPC 1 to 3 का जो सिलेबस है आपको निश्चित रूप से आपकी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ अगले वीडियो में भी जुड़े रहेंगे और आपके पास शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम है
कमेंट्स के माध्यम से हमारे पास दें, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान मैं कर सकूं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय भारत।